वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा गाइस आप जानते हैं कि ट्राई ने एक रूल निकाला है सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए कि भैया अपने जो रिचार्ज है वो सस्ते करो। यूजर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आपके महंगे रिचार्ज के कारण। ठीक है, तो इस पर हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है जियो, एयरटेल और वीआई तो लग गई है इस काम पर कि जो प्राइस है वो कम किए जाए। ठीक है, तो भैया ये जो निर्देश है ये दिए थे 31 दिसंबर 2024 को। तो जब से लेके उन्होंने बोल दिया था ट्राई ने कि आपको 23 जनवरी के बाद आपने रिचार्ज सस्ते करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2024 को जो प्राइवेट कंपनी से इन्होंने अपने जो प्लान है वो बहुत ज्यादा महंगे कर दिए थे। ठीक है, तो यूजर्स को इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी। ठीक है, महीने भर का रिचार्ज बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए ट्राई ने इनको आदेश दिए थे या फिर निर्देश दिए थे। ठीक है, तो 23 जनवरी के बाद से जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने जो प्लान्स है इनको थोड़ा सस्ता किया। तो ट्राई को वो जो चीज है सस्ती अच्छी नहीं लगी, फिर से उन्होंने ट्वीट किया कि और सस्ते किए जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्लान चेंज करके और सस्ते कर दिए। ठीक है, मतलब दो दो बार यहाँ पर चेंज किए गए प्लान। ठीक है, लेकिन भैया जो हमारी भारत की गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, ये कहाँ तक पहुंची है? क्या ये भी अपने प्लान सस्ते करने वाली है? बीएसएनएल ने भी यहाँ पे प्लान सस्ते किए हैं। कितने का प्लान पड़ेगा? और साथ में गाइस एक प्लान ऐसा है जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी था आपके लिए, वो प्लान बीएसएनएल ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। ठीक है, कौन सा प्लान रहने वाला है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भैया बीएसएनएल ने कौन सा यहाँ पर प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, तो गाइस देखिए बीएसएनएल काफी पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और पहले से ही काफी सस्ते प्लान देती है। ठीक है, जो ट्राई ने आदेश दिया है, निर्देश दिया था, ये कॉलिंग प्लान के लिए दिया था। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कॉम्बो प्लान लेकर आती है जिसमें आपको डेटा भी देती है, एसएमएस भी देती है, जिनको आपको कभी भी जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो देती है और उसका पैसा भी वसूलती है आपसे। ठीक है, महीने भर का प्लान आपको 350 रुपए तक का पड़ता है। एक साल का प्लान आपको 3600, 3700, 3800 रुपए तक का पड़ता है। तो भैया इसलिए जो ट्राई है उसने निर्देश दिए कि भैया ओनली कॉलिंग प्लान निकालें, ताकि जिनको सिर्फ कॉलिंग की जरूरत हो, जिनको डेटा एसएमएस वगैरह की जरूरत ना हो, उनको सिर्फ कॉलिंग के लिए ही प्लान चाहिए, ऐसे प्लान निकाले आप। ठीक है, तो जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह ने तो निकाल दिए हैं, लेकिन इस बीएसएनएल ने यहाँ पर दो प्लान लॉन्च किए हैं। पहला तो गाइस आपको 35 दिन का रहने वाला है, इसका प्राइस है 107 रुपए। ठीक है, अब 107 रुपए का जो प्लान है वो 35 दिन के लिए है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जियो, एयरटेल और वीआई को आपको जो प्लान है, जो प्लान लॉन्च किए हैं, उन्होंने जियो ने और एयरटेल ने 84 दिन का किया था, एक 365 दिन का किया था, दो प्लान लॉन्च किए थे। लेकिन यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों ने ही महीने भर का कोई भी प्लान लॉन्च नहीं किया था, लेकिन बीएसएनएल ने आपको यहाँ पर महीने भर का प्लान लॉन्च किया है, जो ओनली कॉलिंग रिचार्ज प्लान है। ठीक है, उनमें महीने भर का प्लान आपको देखने को मिलेगा। 107 रुपए का पहला प्लान है जो 35 दिन की वैलिडिटी देता है आपको। लेकिन यहाँ पर गाइस आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 35 दिन के लिए 200 मिनट मिलते हैं। 200 मिनट आप एक दिन में खत्म कर दो, 4 दिन में कर दो या 35 दिन में कर दो। आप उसके बाद अगर कॉलिंग करते हो तो आपको 25 पैसे पर मिनट लगेगा या फिर कुछ ऐसी कॉल रेट लगेगी। ठीक है, तो 200 मिनट मिलते हैं और 3 GB डेटा भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, 300 एसएमएस भी मिलेंगे ताकि आप एसएमएस भी कर सको इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन गाइस बात आती है कि ट्राई ने निर्देश दिया था कि भैया डेटा रहना ही नहीं चाहिए। डेटा वाला प्लान लॉन्च क्यों किया? ये जो 3 GB आप डेटा दे रहे थे 107 रुपए के प्लान में 35 दिन की वैलिडिटी के साथ, ये 3 GB डेटा हटा लेते और इसके बदले जो 200 मिनट दे रहे थे आप, 200 मिनट में आप अनलिमिटेड कॉल भी कर सकते थे। अगर अनलिमिटेड कॉल कर देते तो 107 रुपए का प्लान है, ऐसा कोई प्लान ही नहीं रहता, मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। लेकिन इनको भैया 3 GB डेटा देना था, 3 GB डेटा दे दिया इन्होंने। मैंने यही आपको बोलना है कि भैया डेटा यहाँ पर क्यों डाला आपने, जबकि ट्राई ने स्पेशली कहा था कि भैया ओनली कॉलिंग प्लान लॉन्च करो, लेकिन यहाँ पर फिर भी डेटा दे दे। ठीक है, अब भैया ये फिर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता है। ठीक है, एक प्लान तो ये है। और सेकंड प्लान गाइस आपको मिलता है 365 दिन वाला, 12 मंथ वाला। यहाँ पर एक साल के लिए एक प्लान और निकाला है बीएसएनएल ने, जिसकी प्राइस रखी गई है गाइस यहाँ पर 1198 रुपए। 1198 रुपए में आपको ये जो प्लान है ये पड़ने वाला है। इसमें 365 डेज की वैलिडिटी मिलती है और उसके साथ ही 3 GB डेटा भी इन्होंने फिर से यहाँ पर भी दिया गया है। साल भर के लिए आपको 3 GB डेटा मिलेगा। एक दिन में खत्म कर दो, 6 महीने में कर दो या एक साल में कर दो। ठीक है, 3 GB इमरजेंसी के लिए दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ ही गाइस यहाँ पर आपको जो
कॉल है वो 300 मिनट मिलने वाले हैं यहाँ पर भी। तो भैया आप कहोगे यार ये क्या बेवकूफी है, मतलब एक साल के लिए आपको सिर्फ 300 मिनट मिल रहे हैं यहाँ पर। 300 मिनट भी आप एक दिन में खत्म कर दो, 4 दिन में कर दो, 6 महीने में कर दो, या एक साल में कर दो। ये प्लान लॉन्च किया है इन्होंने, 300 मिनट भी मिलेंगे, उसमें भी 3 GB डेटा भी दे दिए इन्होंने, और साल भर के 30 ही SMS मिलते हैं यहाँ पर। और भैया अगर इससे ज्यादा आप SMS करना चाहो तो आपकी जो कॉल में जो रेट किया भैया 25 पैसे पर SMS लगेगा, 25 पैसे पर MB लगेगा। चलो ये ठीक बात है, ये बात की बात हो गई, लेकिन आपको यहाँ पर 30 SMS मिल रहे हैं, 300 मिनट मिल रहे हैं, 3 GB डेटा मिला, वो भी साल भर के लिए भैया। मतलब BSNL को तो ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ये तो भैया गवर्नमेंट कंपनी है, इसको इसके पास पहले से ही अच्छे प्लान्स थे और है भी सही सस्ते, तो इसको ओनली कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान लॉन्च करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये जो प्लान्स, ये जो ऑर्डर था ट्राई की तरफ से, ये सिर्फ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के लिए था। क्योंकि भैया जुलाई के टाइम पे, जुलाई 2024 में प्राइवेट कंपनी है जियो एयरटेल और वी ने अपने जो प्लान है वो बहुत महंगे कर दिए थे, और अगस्त और अक्टूबर महीना आया और ज्यादा महंगे कर दिए। तो भैया नॉर्मल यूजर्स को इससे दिक्कत हो रही थी कि क्यों भैया मेरे को सिर्फ कॉलिंग प्लान चाहिए तो मैं ये कॉम्बो प्लान क्यों लूं, मेरे को डेटा नहीं चाहिए, मेरे को SMS नहीं चाहिए, तो मैं ओनली कॉलिंग प्लान लेना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए ट्राई ने ये रूल निकाला था, BSNL के लिए नहीं था ये रूल। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि BSNL में ऑलरेडी बहुत सारे सस्ते प्लान है, क्योंकि जो BSNL है वो गवर्नमेंट कंपनी है, और कॉलिंग प्लान वो पहले से, ओनली कॉलिंग प्लान तो पहले से ही दे रही है। ठीक है, लेकिन दोनों महंगे प्लान है एक हिसाब से देखा जाए BSNL के। अब जियो और एयरटेल वी वगैरह इन्होंने जो प्लान निकाले हैं, जियो का आपको 448 रुपए का प्लान पड़ेगा, उसके बाद एयरटेल का 469 रुपए का प्लान पड़ेगा, ऐसे वी का भी है सेम कंपैरिजन में। इन्होंने प्लान निकाला क्योंकि इनके पास बेहतर कनेक्टिविटी है, बेहतर नेटवर्क है। 4G पूरे इंडिया में रोल आउट है जियो एयरटेल का, 5G पूरे इंडिया में रोल आउट है जियो एयरटेल का। तो भैया उनके पास जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने प्लान भी महंगे निकाले, तो उनके प्लान बिक जाएंगे। लेकिन भैया यहाँ पर BSNL की बात करें तो BSNL का जो नेटवर्क है वो बहुत ही वीक है, ये आपको भी पता है गाइस। पूरे इंडिया में अभी तक 4G रोल आउट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क वीक है, तो आप निकालने की जरूरत ही नहीं थी महंगा प्लान। जो प्लान आप पहले से निरंतर कंटिन्यूसली चलाते आ रहे हैं वही ठीक था आपके लिए। ठीक है, उसी में सबका काम चल जाता। ठीक, ये तो हो गई न्यू प्लान लॉन्च की। लेकिन गाइस बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्लान था जो BSNL ने बंद कर दिया जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। गाइस वो प्लान था 91 रुपीज का, जो 60 दिन की वैलिडिटी के लिए आता था। ठीक है, वो कोई प्लान नहीं था, वो सिर्फ एक टॉपअप था जिसको आप 91 रुपीज में 60 दिन के लिए कराते थे। उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता था, एक तो आप 60 दिन के लिए अपना जो सिम है वो एक्टिवेट रख सकते हैं बगैर किसी रिचार्ज के। आपको कोई 300 350 वाला रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता था BSNL में। 91 का एक बार टॉपअप करवा लो, उसके बाद आपको यहाँ 2 से 3 फायदे भी मिलते थे, जैसे कि आपका सिम एक तो 60 दिन के लिए एक्टिव रहता था, उसके साथ ही गाइस आपको इनकमिंग कॉल 60 दिन के लिए फ्री मिलती थी। 60 दिन के लिए इनकमिंग कॉल कर सकते थे, मतलब 91 रुपीज में 60 दिन तक इनकमिंग कॉल फ्री। कौन देता है ऐसा? सिर्फ BSNL देती है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टॉपअप कराने के बाद, 91 रुपीज का टॉपअप कराने के बाद 60 दिन तक आप उसमें कोई भी SMS करेंगे या फिर कॉलिंग करेंगे तो उसका कुछ 25 पैसे में 1 मिनट बात होगी, या फिर आपको 20 पैसे में एक मैसेज आएगा, कुछ इस तरीके की आपकी कॉल रेट रखी गई थी। ठीक है, अगर आप कॉल रेट नहीं भी करते हो तो यहाँ पर आपकी इनकमिंग फ्री रहेगी और आपकी सिम 60 दिन के लिए यहाँ पर एक्टिव रहेगी। तो ये आपको बेनिफिट मिला करता था। अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि BSNL ने अपनी वेबसाइट से, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से उस प्लान को हमेशा के लिए आउट, हटा दिया है। तो भैया ये एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान था, मतलब मनी वाला प्लान था, इसको नहीं हटाना था BSNL को। तो यही तो मैं कह रहा था कि BSNL के पास ऐसे पहले से ही ऐसे प्लान थे, पहले से ओनली कॉलिंग के प्लान थे, जिनको कोई हटाने का कोई वैल्यू नहीं बनता है, यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है भैया, क्योंकि उसके सस्ते प्लान पहले से ही थे, तो उन्होंने महंगा प्लान लॉन्च क्यों किया? क्यों जियो एयरटेल और वी की कंपैरिजन कर रही है ये कंपनी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो भी BSNL के बारे में अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। और गाइस अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कि BSNL को ये प्लान लॉन्च करना था या फिर नहीं, या फिर जो पुराना 91 रुपीज का जो प्लान था वो हटाना था या नहीं, उसने सही किया कि गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।